हाय एवरीवन, दिस इज अरुण एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। तो जैसा आप सबको पता है यार कि आज के टाइम में स्किल्स सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी कोडिंग स्किल्स हो या फिर कुकिंग स्किल्स हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको एक टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे, हम ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं कि हम प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते चीजों के लिए। तो हम हर दिन कैसी कोई नई स्किल सीख सकते हैं और कितनी जल्दी किसी स्किल को सीख के उसे मास्टर करके, चाहे अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ लेना हो या फिर चाहे कुकिंग करना हो, सब कुछ हम कर सकते हैं किसी भी स्किल को मास्टर करके। तो आज हम देखेंगे कि आप किसी भी स्किल को कैसे मास्टर कर सकते हो, और ये मैं आपको एक बुक की हेल्प से बताऊंगा जिसका नाम है अल्ट्रा लर्निंग। तो अल्ट्रा लर्निंग जो बुक है वो लिखी है स्कॉट यंग ने। तो स्कॉट यंग ने 30 दिन के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज सीख ली थी, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख लिया था। ये सब कुछ इन्होंने 30-30, 40-40 दिन के अंदर ही सब काम किए थे। तो इस बुक में इन्होंने 9 प्रिंसिपल्स दिए जिनकी हेल्प से हम सीखेंगे आप किसी भी स्किल को कैसे मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इनकी बुक अल्ट्रा लर्निंग में आता है, दैट इज मेटा लर्निंग। अब मेटा लर्निंग के यार 4 पार्ट्स होते हैं। पहला नोन नोन, दूसरा नोन अननोन, तीसरा अननोन नोन, चौथा अननोन अननोन। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। नोन नोन का मतलब होता है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या चीजें पता है, जैसे हम लिखना जानते हैं, हम पढ़ना जानते हैं, हम समझना जानते हैं एंड सो ऑन। तो इसको हम नोन नोन की कैटेगरी में डालेंगे। अब हम बात करते हैं नोन अननोन। हमें पता है कि हमें क्या नहीं पता है। एग्जाम्पल, हमें रॉकेट बनाना नहीं आता, हमें प्लेन उड़ाना नहीं आता, हमें डीप सी डाइविंग नहीं आती। तो हमें पता है कि हमें क्या नहीं आता है, ये आएगा हमारी नोन अननोन की कैटेगरी में। तीसरे पे आता है अननोन नोन। हमें पता भी नहीं हमें क्या क्या आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं हमें आता है, जैसे बाइक राइड करना हो गया। तो बाइक राइड करते टाइम क्या हम सिर्फ बाइक चलाने के बारे में सोचते हैं? नहीं, हम और भी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और वो हम ऑटोमेटिक चला रहे होते हैं। एंड नंबर 4 पे आता है अननोन अननोन, जहां हमें पता भी नहीं कि हमें क्या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 12th में होते हैं हमें नहीं पता होता कि कंपनीज में हायरिंग किस तरीके से होती है, कंपनीज में किस तरह से इंटरव्यूज क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं और किन किन चीजों के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। तो मेटा लर्निंग में हमें अननोन अननोन को नोन अननोन की कैटेगरी में डालना होता है। यानी जो चीजें हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता है, उससे हमें उठाकर उसको नोन अननोन की कैटेगरी में डालना होता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या नहीं पता। एग्जाम्पल, जैसे मुझे UI UX डिजाइन जब 2020 में सीखनी थी, तो मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, जिस बुक को पढ़ के आप डिजाइन कैसे होती है आप वो समझ सकते हो। तो उस बुक का मैंने कॉन्टेंट्स को सबसे पहले पढ़ा, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे क्या करना होगा मेटा लर्निंग में कि वो सारी चीजें मुझे पहले ये देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे या उन टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ YouTube वीडियोस देखनी होंगी, जिससे मुझे एक बार आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें इस UI UX डिजाइन के अंदर होती हैं। इसके बाद मैं आऊंगा प्रिंसिपल 2 यानी फोकस पे। अब मुझे फोकस करना है उन सारे टॉपिक्स पे जो मुझे पता है कि ये पढ़ के मैं इस स्किल को सीख सकता हूं। तो मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 18th सेंचुरी की बात है। एक लेडी मैरी सोमरविल मैथ्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन उनके घर वाले उन्हें मैथ्स पढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों को पढ़ने के लिए हमेशा रोका जाता था और उनसे बोला जाता था कि आपका पूरा फोकस खाना बनाने पे होना चाहिए, आपका सिलाई पर पूरा फोकस होना चाहिए, बट उनको पढ़ाई से दूर रखा जाता था। लेकिन उनको मैथ पढ़ने का इतना शौक था कि वो इवनिंग में वो कैंडल्स का यूज करके मैथ्स समझती थी, क्योंकि उस टाइम लाइट वगैरह नहीं आती थी। तो उनकी एक रिलेटिव उनके घर पे आई और उनकी मॉम से बोली, इसको आप ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, आप इसको मैथ्स पढ़ने से क्यों नहीं रोक रहे हो, इसको आप खाना बनाने पे फोकस करवाओ, आप इसको सिलाई वगैरह सिखाओ, बट इसको पढ़ने के लिए मत बोलो। तो उनकी मॉम क्या करती थी ना कि उनकी कैंडल्स छुपा लेती थी। तो मैरी समरविल ने एक तरीका निकाला, वो शाम को 7 बजे तक, जब तक दिन रहता था तब तक वो मैथ्स के क्वेश्चंस को पढ़ती थी, लिखती थी, समझती थी, और जब अंधेरा हो जाता था वो उस क्वेश्चंस को दिमाग में सॉल्व करती थी। इससे उनका फोकस बढ़ता गया और वो क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व करने लगी सिर्फ अपने दिमाग के अंदर। इससे उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी हमें ये समझना है कि जब हम किसी भी स्किल को सीख रहे होते हैं तो हमें 100 चीजों को ना कहना पड़ता है, ताकि हम 1 और 2 चीजों पर फोकस कर पाए। एंड 18th सेंचुरी में मैरी सोमरविल पहली रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मेंबर इलेक्ट हुई। थर्ड प्रिंसिपल आता है डायरेक्टनेस, यानी इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना।
तो आप जो भी चीज सीख रहे हो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अप्लाई करते जाओ। और यहाँ पर ही मैं अपना एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जब 2020 में मैंने UI UX डिजाइन सीखना समझना स्टार्ट किया तो मैंने उसकी बेसिक स्किल्स थ्योरी तो मैं पढ़ रहा था, बट मैं उसको बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई कर रहा था। जब हम ऐप डिजाइन कर रहे थे तो मेरा वो एप्लीकेशन इंस्टेंटली होता जा रहा था, तो मुझे समझ में आता जा रहा था कि जो जो चीजें मैं सीख रहा था उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। और उसकी वजह से मैं लगातार फीडबैक मुझे मिल रहा था, और जिस वजह से हम अपनी ऐप को कॉन्टिन्यूअसली बना रहे थे। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो आपको बहुत तेजी से उसको सीखते सीखते ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कभी भी ये मत करने की कोशिश करना कि आप कोई भी चीज सीख पहले रहे हो 30 से 40 दिन के अंदर एंड उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो। आपने एक टॉपिक सीखा, एक टॉपिक का कोई सब टॉपिक सीखा तो उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दो, ताकि आपको पता चलता जाए कि आप कहां पर लैग कर रहे हो, क्या चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही, आप उसको तुरंत रेक्टिफाई करके उसको इंप्रूव करो। नंबर 4 आता है ड्रिल, अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। उनको राइटर बनना था, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी कि जब भी वो अपने एसेस को लिखकर लोगों को पढ़वाते थे, लोग उनकी राइटिंग ही नहीं समझ पाते थे। साथ ही साथ वो एक मैगजीन भी पढ़ते थे जिसका नाम था द स्पेक्टेटर। अब स्पेक्टेटर में जो ऑथर्स अपनी राइटिंग्स लिखते थे, जो वहां पर चीजें लिखते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन को उनकी राइटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी। वो उनकी स्टोरी टेलिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते थे, लेकिन वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैसा नहीं लिख पाते थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। वो क्या करते थे, पहले स्पेक्टेटर मैगजीन को पूरा पढ़ते थे, उसके बाद उसमें जो स्टोरी दी गई होती थी मैगजीन को बंद करके उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करते। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें लिखने का तरीका आता गया। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी राइटिंग्स को ऑथर्स की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनकी बुक पब्लिश हुई। 5th प्रिंसिपल आता है रिट्रीवल, यानी यूज सेल्फ टेस्टिंग टू लर्न। अब यार खुद को सेल्फ टेस्ट करते रहो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो। इस प्रोसेस को बहुत छोटा रखो। ऐसा मत करो कि आपने ना पूरा पढ़ लिया उसके बाद उसको इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद खुद को टेस्ट करना चालू किया। आपने इसके ना बहुत छोटे छोटे गोल्स बना लिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बना लिए। उन टॉपिक्स को आपको लगातार सीखना है और उसके तुरंत बाद उसको टेस्ट करना है जो भी आपने सीखा। इससे आपको पता चलता जाएगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हो और आपको क्या क्या इंप्रूव करना है। 6th प्रिंसिपल आता है फीडबैक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, चीजें सीखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, बट उसका फीडबैक नहीं लेते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं लेना, हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना है या नेगेटिव फीडबैक लेना है। तो इसका मतलब ये जब भी हम किसी स्किल को सीख कर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें तुरंत फीडबैक लेना है। और फीडबैक किससे लेना है? जो उस चीज को ऑलरेडी कर चुका हो। यानी हमें एक मेंटर फाइंड आउट करना और एक मेंटर के थ्रू हमें लगातार फीडबैक लेते रहना है जब जहां भी गलती कर रहे हैं, सो दैट हम उसको इंप्रूव करें। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। 2018 में जब मैं पहली जॉब के लिए अपनी ट्राई कर रहा था, जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे थे, तो मैं और मेरे फ्रेंड इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक कंपनी हमारे कॉलेज में ऐसी आ रही थी जिसका इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट था, बट हम लोगों ने मेंटोर फाइंड आउट नहीं किया। और हम लोगों ने गलती ये की कि हम जिस तरीके से सारी कंपनीज के लिए इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे थे, उसी तरीके से उसको हमने प्रेप करने के लिए सोचा। एंड एट द एंड क्या हुआ, हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसका इंटरव्यू प्रोसेस पूरी तरीके से डिफरेंट था। 7th प्रिंसिपल आता है रिटेंशन। अब रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते। यानी हम जो आज सीख रहे हैं, अगर उसको हम लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। हम ह्यूमंस सिर्फ 2, 3 या 4 चीजों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें लगातार अच्छा बना रहने के लिए हमें उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अब उस प्रैक्टिस को अगर हम छोड़ देंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लगातार उसमें इंप्रूव कर ही नहीं सकते, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा वो स्किल सेट हमारी लाइफ से चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको एक कर्व के बारे में बताता हूं जिसका नाम है द फॉरगेटिंग कर्व। वो ये बताती है कि एक ह्यूमन किसी भी 100% इंफॉर्मेशन को आधे दिन तक सिर्फ 90% इंफॉर्मेशन उसकी रिटेन कर पाता है। एंड 7वें दिन तक आते आते वो इंफॉर्मेशन, अगर उसमें हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ 20% या उससे भी कम रह जाती है। तो हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। आप इसका एग्जांपल मसल बिल्डिंग से देख सकते हो। जब हम 3 से 4 महीने 6 महीने तक जिम कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स लगातार ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हम जिम छोड़ देते हैं 1 या 2 महीने के लिए, हमारी मसल्स डिके होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि हम लगातार उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी हमारी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो लो होती जाती है। तो इसलिए हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है, हमें रिटेन करते रहना बहुत जरूरी है। 8th प्रिंसिपल आता है इंट्यूशन। अब यार बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा ना, आप कुछ सोचते हो और वैसा ही एग्जैक्टली होता है, यानी आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। जो आप सोच रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं ये हो किस वजह से रहा है। तो यार एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस बुक में ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है
कि इंट्यूशन डेवलप होता है अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते टाइम उसका जो टाइम है उसे बहुत छोटा कर देते हो और लगातार फीडबैक लेते जाते हो और उस पर इंप्रूव करते जाते हो। तो जैसे जैसे आप फीडबैक लेके कम से कम टाइम में फीडबैक लेके उसको तुरंत इंप्रूव करते रहोगे, आपका वो स्किल लगातार इंट्यूशन की फॉर्म में डेवलप होती जाएगी। तो आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी, आप जल्दी जल्दी सोचकर उस पर तुरंत तुरंत एक्शंस ले पाओगे। इंट्यूशन डेवलप करने के लिए अल्टीमेटली हमें लगातार फीडबैक लेके, छोटी छोटी जगह पर फीडबैक लेके उसे लगातार इंप्रूव करते रहना चाहिए। 9th प्रिंसिपल आता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसमें हमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना होता है। एक्सपेरिमेंट करते रहने का मतलब है अगर हमने कोई एक चीज किसी एक जगह से सीखी है तो हम वही चीज किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के साथ भी बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, उसको वहां से भी सीख सकते हैं। मतलब बेसिकली अपनी लर्निंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और जैसे जैसे हम लर्निंग्स को एक्सचेंज करेंगे हम ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्किल सेट में ग्रो करते जाएंगे। तो हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें एक जगह बैठकर सिर्फ कंज्यूम नहीं करते रहना है, हमें उसे लगातार एक्सचेंज करते रहना है सो दैट हमें पता चले कि हम कहां पर गलत हैं और हमारी लर्निंग्स एक्सचेंज होने के साथ साथ ग्रो भी होती रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम किसी भी स्किल सेट को किस तरीके से सीख सकते हैं और उसको कैसे मास्टर कर सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया कि आप कैसे हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, आप कैसे अपना करियर चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।